ओके, नाउ वेलकम बैक। अब चूंकि हमने अपनी स्टेट को लिफ्ट अप कर लिया, अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट डॉट जेएस का डेटा है, इसके थ्रू हमने अपना जो इनपुट आ रही है उसको कैलकुलेट करना है और उसको शो करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम अपने रिजल्ट के कंपोनेंट में तो रिजल्ट के कंपोनेंट के अंदर हम इनपुट तो वैल्यू ले रहे हैं, अब उस इनपुट के वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे करनी है वैल्यू की कंप्यूटेशन करनी है, उनको कैलकुलेट करना है और उनको हैंडल करना है एक्टिविटी में। क्योंकि कुछ एरर्स से जो मैंने इसके में आपको दिखाने थे तो वो इसमें हम हैंडल करेंगे। जस्ट लाइक कि हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे हम जो इन्वेस्टमेंट डॉट जेएस के अंदर फंक्शन है कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स, इस फंक्शन को यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू ये फंक्शन, और अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है? इस फंक्शन के अंदर हमें प्रोवाइड करनी है ये 4 वैल्यूज एज एन पैरामीटर। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमने इस फंक्शन को प्रोवाइड करना है, और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है app.js से इस फॉर्म में। तो ये हम इसको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको जब इनपुट प्रोवाइड किया तो साथ हम इसको कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारे पास रिजल्ट के अंदर क्या शो हो रहा है। राइट, कैलकुलेट का एरर आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट, और यहाँ पे हमने इसको अभी तक इंपोर्ट नहीं किया, इसको हम इंपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें देखना है कि इसका डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो इसके साथ अभी डिफ़ॉल्ट नहीं लगा हुआ, आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा लें या फिर आप इसको इस सर्च पे यहाँ से इंपोर्ट कर लें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूटिल और इन्वेस्ट। ऑलराइट, इसको यहाँ पे हम सेव करते हैं और सेव करके अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे मैंने लिखा 10,000 1200। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उनको हम देखते हैं। लेकिन अभी आप देखिए हमारे पास जो अरे आ रही है वो कुछ इस तरह की आ रही है कि जस्ट लाइक अगर मैं देखूँ ईयर फर्स्ट में हमने 10 ईयर्स का कहना, तो हमारे पास एनुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1200 है। इंटरेस्ट हमें कितना प्रॉफिट जो 600 का हो रहा है, और आफ्टर डेट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10,000। ये थी 1200 हमने एनुअल इन्वेस्टमेंट की, और फिर हमारे पास 600 का प्रॉफिट आया, तो हमारे पास वैल्यू होगी 11,800 ईयर फर्स्ट में। सेकंड ईयर में क्या हुआ? सेकंड ईयर में हमारे पास ये इंटरेस्ट आया और हमारी टोटल वैल्यू 13,000 हो। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, और अगर हम देखें, ओके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारे कंसोल की जो एरर्स हैं वो रिमूव हो जाए। और ऑलराइट, तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास कैलकुलेट होके यहाँ पे शो हो गई है। अब समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स हमारे पास एक इशू आता है कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही होती है इंस्टेड ऑफ नंबर की बजाय, तो वो स्ट्रिंग्स को आपस में कनकेटिनेट करता जाता है और हमें सही वैल्यू नहीं देता। अगर आपकी कोई ऐसा इशू आता है तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? आप जस्ट अपने app.js में जाके जहाँ पे आप यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, और ये यहाँ पे आप लगा देंगे प्लस का सिंबल कुछ इस तरह का, ताकि वो उसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा इनपुट आ रहा होता है इनपुट टाइप के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे बेशक हमारी टाइप नंबर भी हो तो वो उसको मेजोरिटी ऑफ टाइम एज अ स्ट्रिंग लेके आ रहा होता है। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो आप यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दीजिएगा ताकि ये भी हमारा कवर हो जाए। सो इसने भी यहाँ पे अभी 10 डेज ईयर्स की कैलकुलेशन करके प्रोवाइड कर दी। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है? हमने नेक्स्ट में नीचे रिजल्ट्स की जगह पे ये सारी कैलकुलेशंस शो करवानी है। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।